ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है और जो पोलियो में हमारा लिम्फ होता है वो लिम्फ किस तरीके से अफेक्ट होता है, लिम्फ का क्या काम होता है, लिम्फोसाइट क्या होता है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले ली थी। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि ब्लड ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। बहुत आसान होता है ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, तो इसके बारे में थोड़ी सी समझते हैं। देखो, मैं यहाँ पहले लिख दूं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, देखो, आम बोलचाल की भाषा में हम इसे ब्लड ग्रुप कहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो होते हैं या मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में ब्लड ग्रुप को कहा जाता है एंटीजन। क्या कहा जाता है? एंटीजन। एंटीजन, अच्छा, ये वर्ड सुना सुना लग रहा है ना, एंटीजन। हाँ, बहुत सही। तो इसके बारे में स्टार्ट करूँ उससे पहले ये समझ लो कि ब्लड ग्रुप के बारे में जो जानकारी दिया था, जो डिस्कवरी की गई थी, वो लैंड स्टेनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लैंड स्टेनर। दिखा रहा हूँ ये जो महाशय है, नहीं लिख रही, ये इनका नाम क्या है? कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है, स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। तो अगर पूछेगा कि एंटीजन या ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कवरी किसने करी थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने, ठीक है ओके, तो देखो, हाँ, हम ब्लड ग्रुप के बारे में जब समझेंगे, ब्लड ग्रुप यानी एंटीजन, समझना, ब्लड ग्रुप और एंटीजन कुछ नहीं है, बस आम बोलचाल की भाषा में हम ब्लड ग्रुप कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे एंटीजन कहा जाता है, ठीक है। तो मैं अभी समझा रहा हूं तो मैं ब्लड ग्रुप ही कहूंगा। ओके ओके, तो देखो, ब्लड ग्रुप में हमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे, एक तो भाई इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, यानी टाइप क्या है। पहली चीज हमें टाइप देखने को मिलता है कि भाई अच्छा, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी है, या ब्लड ग्रुप ए बी है, या ब्लड ग्रुप ओ है। हमें ये टाइप देखने को मिलते हैं, ठीक है, टाइप देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि किस इंसान के अंदर कौन सी एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी, ठीक है, किस इंसान के अंदर कौन सी एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी में होता है ए बी, है ना, ए बी और ओ। एंटीबॉडी भी इतने ही टाइप की होती है, ए बी और ओ। उसके बाद हम ये सुनते हैं कि अच्छा, जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या सुनते हैं? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या नेगेटिव है। जैसे ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ऐसे सुनते हैं ना। हाँ, तो हमें तीन चीजें पढ़नी है, किसके किसके बारे में। पहले तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप है। फिर उसके बाद जिस इंसान के अंदर जो ब्लड ग्रुप पाया जाएगा उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी। और फिर वो एंटीबॉडी के साथ साथ हम समझेंगे कि ब्लड ग्रुप अगर ए है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, इसे हम कहते हैं RH फैक्टर। समझ में आया? ये कुछ नहीं होता है, RH फैक्टर होता है। अभी मैं समझाऊंगा ये RH फैक्टर क्या है। तो पहले मोटे मोटे तौर पे समझ में आ गया हमें क्या क्या देखना है। हाँ, हमें टाइप देखना है कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, और उसके बाद एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, और फिर वो RH फैक्टर किसके अंदर पाया जाएगा, मतलब किसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या किसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो, जब मैंने कहा कि भाई हमें एंटीबॉडी भी देखना है और ब्लड ग्रुप देखना है, तो ब्लड ग्रुप के लिए हमें ये समझना है कि एंटीजन कहाँ पाया जाता है और एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है। ये आपको अच्छे से पता है। कैसे पता है? कि जब हम ब्लड स्टार्ट किए थे, ब्लड, तो मैंने बताया था ब्लड दो चीजों से मिलकर बनता है। किससे किससे? एक होता है जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा, और इसी प्लाज्मा के अंदर हमें देखने को मिला था एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी। उसके बाद दूसरा जो पार्टिकल वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं काप्सल्स, है ना, काप्सल्स, काप्सल्स।
और इस कैप्सूल्स में हमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट देखने को मिले थे। प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स देखने को मिले थे। ठीक है, ओके। अब देखो, जब मैं डब्ल्यूबीसी पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि डब्ल्यूबीसी के अंदर एंटीजन पाया जाता है, लेकिन दरअसल ये बात समझो, ये जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी, इस आरबीसी के बाहर एक कवरिंग होती है प्रोटीन्स की या शुगर की, उसे हम एंटीजन कहते हैं। यानी जो हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में बताता है। अब आप कहोगे कि सर आप तो ये डब्ल्यूबीसी पढ़ा रहे थे, तभी उसमें बोला था एंटीजन, और वो बताया था कि एंटीजन ब्लड ग्रुप को बताता है। तो देखो, जब मैं डब्ल्यूबीसी पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि डब्ल्यूबीसी में मेजरली काम होता है प्रोटेक्शन का, और हमारा जो एंटीजन है वो भी थोड़ा बीएसएफ की तरह काम करता है। मतलब कि जो ये होते हैं फॉरेन पार्टिकल होने हैं, उनको देख करके अलर्ट करने का काम करता है। इसलिए मैंने वहां पर एंटीजन का नाम लिया था ताकि आप उससे रिलेट कर सके। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जो एंटीजन होता है, एंटीजन, एंटीजन ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आरबीसी के ऊपर पाया जाता है, एक कवरिंग की तरह। अब ये एंटीजन ना, एंटीजन या तो प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है या शुगर हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन हो सकता है या शुगर हो सकता है। नॉर्मली एंटीजन, नॉर्मली हम प्रोटीन के फॉर्म में जानते हैं, जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आई कि हमें एंटीबॉडी कहाँ देखने को मिलेगी? प्लाज्मा के अंदर। और जो हमारा एंटीजन है कहाँ देखने को मिलेगा? आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर। ठीक है, ओके। अब चलो, अब मैं आपको और इसके अंदर डिटेल में ले चलता हूँ। ठीक है, देखो, ये हो गया हमारा ब्लड। ब्लड में अब मैं यहाँ प्लाज्मा और वगैरह नहीं लिखता हूँ, बस खाली मैं दो पार्ट करता हूँ। इधर एक जगह लिख देता हूँ ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, और एक जगह लिख देता हूँ एंटीजन, एंटीजन। अच्छा, एंटीजन कहाँ पाया जा रहा है? आरबीसी में। तो आपको मैंने बताया था कि आरबीसी का स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है, सर्कुलर होता है, वो सब बताया था। पहले हम एंटीबॉडी के बारे में समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसे किस किस चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखो, जो एंटीबॉडी होता है ना, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस वाई के शेप का होता है। कैसा? वाई के शेप का। ठीक है, एक मिनट, ये ऐसा होता है। ठीक है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? वाई के शेप का होता है। ठीक है, वाई के शेप का। ठीक है, और इसे हम लोग हमारे जो अंदर होता है ना, स्मॉल ए या स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीबॉडी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए और स्मॉल बी से, स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं एंटीबॉडी को। जैसे किसी के अंदर ए एंटीबॉडी पाया जाएगा, किसी के अंदर बी एंटीबॉडी पाया जाएगा, है ना, तो उसे हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। दो चीजें समझ में आई क्या? एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है? वाई की तरह होता है, और इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? स्मॉल ए और स्मॉल बी से। अब ये समझते हैं हमारा एंटीजन, एंटीजन कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी के ऊपर। तो मान लो ये आरबीसी है, आरबीसी का शेप कैसा होता है? सर्कुलर होता है ना, सर्कुलर होता है, और इसी के ऊपर प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। तो इस एंटीजन को हम लोग, एंटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी से, कैपिटल ए और कैपिटल बी से। तभी तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप रहता है तो उस पर देखते हो ए पॉजिटिव ऐसे लिखा रहेगा, या बी पॉजिटिव ऐसे लिखा रहेगा, है ना, या ए बी नेगेटिव ऐसे लिखा रहता है। तो कैपिटल में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए बी क्या है? ये सारे के सारे एंटीजन है, एंटीजन। तो एंटीजन का अगर पूछेगा कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, एंटीजन का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये आरबीसी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, आरबीसी के ऊपर पाया जाएगा, तो ये सर्कुलर है आरबीसी, और इनकी इस आरबीसी के ऊपर ना अलग अलग स्ट्रक्चर पाया जाएगा। जैसे ये ए कैसा दिख रहा है? ऐसा है ना, अगर ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि भैया इसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट है, यानी इसका ब्लड ग्रुप है ए। अभी मैं समझाता हूं, पहले इतना समझ लिया। पहले हमको ये बताओ कि एंटीजन कहाँ पाया जाएगा?
आरबीसी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद एंटीजन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी से, कैपिटल ए और कैपिटल बी से। इतना क्लियर है। अब यही जो एंटीजन है ये हमारे ब्लड ग्रुप को डिफाइन करता है, ठीक है। अब चलते हैं समझते हैं कैसे समझेंगे कि ए है, बी है या ए बी है या ओ है। तो देखो, अगर ब्लड ग्रुप को आपको खुद से देखना है तो आप अपना ब्लड निकालना, थोड़ा सा उसको एक स्लाइड पर लेना और इस स्लाइड पर थोड़ा सा फैला देना। फैलाने के बाद उसको जस्ट लिटिल सूखने देना। उसके बाद माइक्रोस्कोप लेना। माइक्रोस्कोप, देखो माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसमें कौन सा लेंस वगैरह लगता है, इन सब के बारे में जानकारी ना हम फिजिक्स में पढ़ेंगे और वो चल भी रहा है अपना फिजिक्स लेंस वाला चैप्टर, ठीक है। उसमें आराम से समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ बायो चल रहा है तो बायो के बारे में समझते हैं। देखो, कुछ नहीं करना है, आपको स्लाइड पर ब्लड निकालना है। थोड़ा सा स्लाइड पर अपने हाथ में चुभो करके और उसको ऐसे ऐसे रफ कर लेना है, ठीक है, रफ कर लेना है। रफ करने के बाद क्या करना है, आपको माइक्रोस्कोप के यहाँ रखना है और उसको ध्यान से उसमें देखना है। क्या देखना है, तो पहली बात तो हमको ये पता है कि हमें एंटीजन का शेप देखना है, एंटीजन का शेप देखना है। देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। तो देखो क्या करना है, पहले जब आप उस अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। अगर इस सर्कुलर स्ट्रक्चर के ऊपर आपको ऐसे ऐसे बने हुए नजर आए, ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ये स्ट्रक्चर किसकी तरह दिख रहा है, हम ए जब बनाते हैं तो ए ऐसे ही होता है ना। हाँ, अगर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल गया तो समझ लेना कि इस आपके ब्लड के अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए, एंटीजन ए, एंटीजन ए। यानी आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ए है। अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसके बारे में सोचो मत, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन सा ब्लड ग्रुप है उसके बारे में समझो। समझ में आ गया। स्ट्रक्चर देखते ही, आरबीसी का स्ट्रक्चर देखते हमें क्या देखना है, ऐसा दिख रहा है ए की तरह अगर स्ट्रक्चर ऊपर दिखाई दे रहा है तो हमारे अंदर एंटीजन ए है, यानी हमारा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, हमारा ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन वही अगर आपका ये आरबीसी है, आरबीसी, और इस आरबीसी के ऊपर अगर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले, ऐसा, अच्छा बताओ, जब हम बी लिखते हैं, बी तो इसमें ऐसे ऐसे लिखते हैं ना। तो देखो, अगर ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है यानी बी का ये दोनों दिखाई दे रहा है। हाँ, तो जब ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए तो समझ लो ये कौन सा एंटीजन है, एंटीजन बी है, यानी हमारा ब्लड ग्रुप बी है। हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर किसी के ब्लड में हमें ये दोनों स्ट्रक्चर देखने को मिले, तब मतलब कि ऐसा भी देखने को मिले, ठीक है, और उसके बाद दूसरा कलर ले लेता हूं, उसके बाद हमें ऐसा भी देखने को मिले, तब तो वेरी सिंपल, क्या हो गया, यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ये बी है, यानी हमारे अंदर ए बी एंटीजन प्रेजेंट है, ए बी एंटीजन प्रेजेंट है, यानी हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी, आरबीसी है, ए बी। लेकिन अगर किसी के ब्लड में कुछ न दिखे तो, जैसा किसी का आरबीसी है, आरबीसी, और कुछ दिखे ही ना, नो स्ट्रक्चर, ऊपर के साइड कुछ भी ना दिखे, ना ए दिखे ना बी, तो हम कहते हैं इसमें जीरो एंटीजन है, जीरो एंटीजन है। अच्छा, जीरो को कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे, ये जीरो कुछ नहीं है, ओ है, क्या है, ओ, ठीक है। तो जिसके आरबीसी के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर न दिखाई दे उसका ब्लड ग्रुप ओ, उसका ब्लड ग्रुप ओ, यानी कोई भी स्ट्रक्चर न दिखाई देना, जीरो एंटीजन, और जीरो एंटीजन का मतलब ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। सिंपल है कि नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है।
समझ में आया? तो देखो ब्लड ग्रुप ए है, कैसे पता चल जाएगा? भाई ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा ए की तरह, बी है सिर्फ बी की तरह ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, बी का दोनों डंडी वो गोला वाला डंडी दिखेगा, करो वाला। लेकिन ए बी है तो हमें ए और बी दोनों दिखाई देगा, लेकिन कुछ भी नहीं है तो ओ है, जीरो, ओ मतलब जीरो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम अपने ब्लड ग्रुप पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं? आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है, आराम से पहचान सकते हैं। अच्छा, अब किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है कैसे पता चलेगा? तो देखो, जब ना ब्लड ग्रुप के बारे में रिसर्च चल रही थी तो रीसस बंदर था, रीसस, ठीक है, का नाम क्या था? रीसस मंकी। ठीक है, क्या नाम था? रीसस मंकी। सबसे ज्यादा आपको पता होगा कि जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो बंदरों के ऊपर ही हुए हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन से मिलता जुलता है। ये था रीसस मंकी। मैं यहां लिख देता हूं RHE रीसस, SUS, रीसस मंकी, MONKEY। ठीक है, मंकी। इनके ब्लड ग्रुप को जब स्टडी किया जा रहा था, ये देखा जा रहा था कि कुछ कुछ देखो, आरबीसी में ऐसे बना देता हूं, बहुत सारे बंदरों को पकड़ा गया और उनके आरबीसी को जब स्टडी किया गया, आरबीसी आरबीसी आरबीसी, तो उन्होंने देखा कि जैसे कुछ कुछ बंदरों में, जैसे ये ए वाला ग्रुप है, ठीक है, ए ग्रुप है, उसके बाद फिर जो है ये बी ग्रुप है, ठीक है, बी ग्रुप है, ऐसे बना दें। तो उन्होंने देखा कि कुछ कुछ हैं जिनके अंदर ना, जैसे ये ए स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ए स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, लेकिन ए के साथ साथ एक अलग से ऐसा स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। देखो, ये स्क्वायर वाला क्या इसमें देखने को मिल रहा है? नहीं, लेकिन इसमें देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से उन्होंने देखा कि जैसे बी है तो बी है, तो कुछ बंदरों में जिनके अंदर बी पाया गया, उनके अंदर भी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि जिनके अंदर ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो बायोलॉजी में अगर कोई चीज पाया जाता है, जैसे तुम्हें कोरोना हो गया तो तुम क्या होगे? कोरोना पॉजिटिव। तो जिस ब्लड ग्रुप के अंदर ये स्ट्रक्चर देखने को मिला उसको कहा गया पॉजिटिव, और जिसके अंदर देखने को नहीं मिला उसको कहा गया नेगेटिव, उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, कैसे पता चला? उसके अंदर पाए जाने वाले एंटीजन की वजह से ए, लेकिन उसके अंदर ये स्क्वायर टाइप का जो स्ट्रक्चर था ये देखने को नहीं मिला, तो उसको कह दिया गया ए नेगेटिव। लेकिन किसी का ब्लड ग्रुप है ए और उसके अंदर ये स्ट्रक्चर देखने को मिला तो कह दिया गया पॉजिटिव। उसी तरीके से किसी का ब्लड ग्रुप था बी और उसके अंदर बी था, उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला तो कह दिया गया नेगेटिव, और था बी लेकिन ये स्ट्रक्चर देखने को मिला तो कह दिया गया पॉजिटिव। अब इस स्ट्रक्चर को उन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने नाम दिया RH फैक्टर। RH फैक्टर, RH क्या है? ये रीसस बंदर का यही पहला 2 लेटर, ठीक है, RH फैक्टर, जो बताता है कि हमने आरबीसी की जो स्टडी करी है मोस्टली वो रीसस मंकी के ब्लड को लेकर के करी है। तो कुछ रीसस मंकी के जो ब्लड है उनमें हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिला था, जिसके अंदर देखने को मिला उसको कह दिया गया पॉजिटिव, और जिसके अंदर देखने को नहीं मिला उसको कह दिया गया नेगेटिव। इसी तरीके से जिस इंसान के ब्लड ग्रुप के अंदर अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो क्या कह दिया जाएगा कि भाई अगर एंटीजन ए है और उसके साथ ये स्ट्रक्चर भी है तो कह दिया जाएगा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, और बी है और स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है RH फैक्टर, ये क्या है? RH फैक्टर, तो कह दिया जाएगा कि बी पॉजिटिव। लेकिन देखने को नहीं मिल रहा है तो क्या कहेंगे? बी नेगेटिव या ए नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव या ओ। अब देखो, जैसे ये ओ है, मान लो कि ओ के ऊपर अगर कुछ भी नहीं पाया गया तो क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव। लेकिन ओ के ऊपर ऐसा ये वाला फैक्टर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। समझ में आया?
ये कहलाएगा O पॉजिटिव, O पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर RH फैक्टर देखने को मिल गया, RH फैक्टर देखने को मिल गया। तो ब्लड से रिलेटेड प्रूफ और पॉजिटिव नेगेटिव का क्या कंसेप्ट है, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम ये समझते हैं कि किसी इंसान के अंदर अगर जैसे मान लो ये है मिस्टर रॉबिन, ठीक है, इनका जो ब्लड ग्रुप है वो है बी पॉजिटिव। तो अगर मैं कहूंगा कि अच्छा बी पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनाओगे? हाई सिंपल, कैसे? पहले एक आरबीसी बनाना है, उसके बाद देखना है क्या पूछा है, बी है, तो बी के लिए ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद कहा कि पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव में RH फैक्टर हमें दिखाना है, समझ में आ गया? हो गया बी पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, क्लियर हो गया? अच्छा, अगर किसी इंसान के अंदर, रॉबिन के अंदर बी पॉजिटिव है, तो अब हम ये समझते हैं कि इनके अंदर एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, देखो जिस इंसान के अंदर जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है ना, वो सेम टू सेम एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। जैसे अगर इनके अंदर बी पॉजिटिव यानी ब्लड ग्रुप इनका बी है, तो इनके अंदर बी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी, उसका मतलब समझाता हूँ। पहले बताओ, एंटीबॉडी को हम कैपिटल ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल ए बी से? स्मॉल ए बी से। अरे भाई कैपिटल ए बी से तो हमने किसको रिप्रेजेंट किया है? ब्लड ग्रुप को, ठीक है, ओके। चलते हैं समझते हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। देखो एंटीबॉडी का पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। एंटीबॉडी, तो मैंने बताया था कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाई की तरह होता है ना, वाई की तरह, क्या क्लियर है? ओके। अब देखो मैं क्या कर लेता हूं, उसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूं, और चीजों के बारे में बताऊं। कि मुझे बार बार ना बनाना ना पड़े, ठीक है, चलो। अब देखो मैंने बताया कि एंटीबॉडी का शेप वाई की तरह होता है। अब वाई में भी ना, जब हम इसको आरबीसी उसको प्लाज्मा को ऐसे जूम करके देखते हैं ब्लड को, तो उसमें अगर हम ये देखें, प्लाज्मा में एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में, अरे प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा में। तो उसमें अगर ना हमको इसके साथ, ये वाई के साथ अगर ऐसा देखने को मिले, अंदर की तरफ घुसा हुआ है, अच्छा ए कैसे बनाते हैं हम लोग, ए ऐसा है, ये भी ए की तरह ही है ना, अंदर की साइड घुसा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे ये है एक ए एंटीबॉडी। ये किसका स्ट्रक्चर है? ए एंटीबॉडी का, ए एंटीबॉडी का। लेकिन लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर, यही इसमें हमें ऐसे कर्व देखने को मिले, ऐसे बी की तरह, बी वाला जो कर्व होता है, ये वाला, ये कर्व, अगर ये कर्व देखने को मिलेगा तो हम इसको कहेंगे ये है, ये कौन सा टाइप का एंटीबॉडी है? ये है बी एंटीबॉडी, ठीक है, बी एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी, ठीक है, बी एंटीबॉडी। लेकिन लेकिन अगर हमें किसी एंटीबॉडी में ऐसा और 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 ऐसा दोनों देखने को मिले, तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे ये एंटीबॉडी है ए बी एंटीबॉडी, ए बी एंटीबॉडी, बस सिंपल, समझा? ए एंटीबॉडी कैसे कि अगर वाई के दोनों हुंडी में हमें ए की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिल गया तो ए एंटीबॉडी, दोनों ही सिर में अगर बी वाला कर्व देखने को मिल गया तो बी एंटीबॉडी, और अगर दोनों ही देखने को मिल गया ए और बी तो ए बी एंटीबॉडी, ए बी एंटीबॉडी। समझ में आ गया? अब देखो हम ये समझते हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, अब
पॉजिटिव नेगेटिव बोलना जरूरी है, मैं पॉजिटिव नेगेटिव वाला चीज नहीं बनाऊंगा अभी, ठीक है। हाँ, अभी मैं समझाऊंगा कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाए, ठीक है। देखो मैं यहां पर लिखता हूं ब्लड ग्रुप और इधर लिख देता हूं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। देखो हमारा ब्लड जो होता है वो नॉर्मल फ्लो करते रहता है नसों के अंदर, ठीक है, नसों के अंदर। वो अगर गाढ़ा हो गया तो फ्लो नहीं कर पाएगा। और गाढ़ा कैसे हो जाएगा कि अगर उसमें कोई चीज आकर के उनके स्ट्रक्चर में मिक्स हो जाए। जैसे जैसे मैं ये कहूं, यहाँ समझो, मान लो कि ये है हमारा आरबीसी, और आरबीसी के यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये बताओ, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है ना। और उसके बाद मैं यहाँ पर एंटीबॉडी बनाता हूँ, एंटीबॉडी बनाता हूँ ये, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर ये एंटीबॉडी बताओ कौन सा है, अंदर की तरह धसा हुआ है ए, ये अंदर की तरह धसा हुआ है, ठीक है, अंदर की तरह धसा हुआ है। अब अगर ऐसा एंटीबॉडी यहाँ पर मिलेगा तो एक काम करो, देखो जैसे एंटीबॉडी और एंटीजेन, मैं इसको काम करता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। यहाँ देखो मैंने ये ले लिया, इसको अब मैं एंटीबॉडी और एंटीजेन दोनों ब्लड में ही है, तो अगर जिसका एंटीजेन, एंटीजेन मतलब ब्लड ग्रुप, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटीजेन, ठीक है, ये ए है, और अगर उसके अंदर एंटीबॉडी भी ए पाया जाएगा तो ये क्या होगा पता है, देखो ये दोनों जाएंगे और ऐसे मिक्स होते होते ये जो है ना इसका खाली वाला स्ट्रक्चर, ये जा करके इसके अंदर घुस जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और जैसे ही ये अटैच होगा ये ब्लड को गाढ़ा कर देगा, क्या कर देगा, ब्लड को गाढ़ा ठीक कर देगा, ठीक है, ब्लड को ठीक कर देगा या क्लॉट कर देगा, ठीक है, क्लॉट कर देगा। तो हमारे ब्लड में अगर जो हमारा खून है वो गाढ़ा हो जाएगा तो उसको फ्लो करने में तकलीफ होने लगेगी। यानी फ्लो कौन कराता है, हमारा हार्ट का हमको पता है, जब वो फ्लो करता है यानी पचकता है तो उसको 120 का प्रेशर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर ब्लड गाढ़ा हो गया तो उसे और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। सोचो अगर इसको 120 की जगह 190 का प्रेशर लगाना पड़ गया, 200 का प्रेशर लगाना पड़ गया, तब कैपेसिटी है भैया 120, 130, 140 तक की, अब ये लगा रहा है 190, 200 का, फट नहीं जाएगा हमारा ब्लड, हमारा हार्ट फट जाएगा। इसीलिए ऊपर वाले ने एकदम खतरनाक दिमाग लगाया है। क्या दिमाग लगाया है भाई, उसने कहा जिसका ब्लड ग्रुप ए उसके अंदर एंटीबॉडी ए मत दो, उसके अंदर कौन सा एंटीबॉडी दो, एंटीबॉडी बी दे दो, उसके अंदर एंटीबॉडी बी दे दो, एंटीबॉडी बी। इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए उसके अंदर एंटीबॉडी बी, क्योंकि बी वाला जो है ये इसमें जाकर के अटैच नहीं हो पाता है, समझ में आया? तो बताओ अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है तो तुम्हारे अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, एंटीबॉडी बी, समझ में आया? अब बताओ क्या ये इसमें आकर के अटैच हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसे ऐसे मूव करके टकराएगा, ठीक है, ओके। उसी तरीके से अगर किसी का ब्लड ग्रुप है बी, मैं यहां लिख देता हूं आरबीसी, और किसी का ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप है ये बी, बताओ इसके अंदर बी वाला एंटीबॉडी पाया जाएगा, नहीं। अगर ये बी वाला एंटीबॉडी पाया जाता, अज्यूम करो, अगर ये बी वाला एंटीबॉडी पाया जाता तो क्या होता, ठीक है, जस्ट गिव मी सेकंड। अगर ये बी वाला एंटीबॉडी पाया जाता तो देखो क्या होता है, समझा रहा हूँ, देखो ये जाता ऐसे और इसमें जा करके दोनों का शेप सेम है, जा करके इसमें अटैच हो जाता और हमारे ब्लड को क्या कर देता, गाढ़ा कर देता, ब्लड को गाढ़ा कर देता। इसीलिए भगवान ने कहा कि भाई
इसका है ब्लड ग्रुप बी, तो इसको दो एंटीबॉडी ए। इसको कौन सा एंटीबॉडी दो? एंटीबॉडी दो ए। ठीक है, ए ए। ठीक है, तो जिसका ब्लड ग्रुप बी, बड़े से लिखेंगे, जिसका ब्लड ग्रुप बी, उसके अंदर एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ए। समझ में आ गया? तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है तो तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी ए पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हुआ? बताऊंगा अभी कि ब्लड ग्रुप जो हम एक दूसरे को ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अभी पहले ये समझ लो। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी, अब बताओ किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी, देखो ये है आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी में ये मैं बना रहा हूं ब्लड ग्रुप है कौन सा, ये ए बी, ए बी, ये हमारा है ए बी ब्लड ग्रुप ए बी। अब बताओ क्या इसके अंदर एंटीबॉडी ए पाया जाएगा या बी? दोनों में से अगर कोई भी एंटीबॉडी पाया गया, अगर ए पाया गया तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, बी पाया गया तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो गई। तो ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्रुप होता है ए, जिनका ब्लड ग्रुप होता है ए, उनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। इनका सारा का सारा इम्यूनिटी का काम अब आ जाता है किसके ऊपर? डब्ल्यूबीसी के ऊपर। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है ना, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वो मतलब उसके अंदर एंटीबॉडी पाई ही नहीं जा रही है। बीमारियों से रक्षा करने का काम एंटीबॉडी का ही होता है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होता है? अब प्लाज्मा में, अब भगवान ने देख लिया कि भाई प्लाज्मा में तो इसको हम एंटीबॉडी दे ही नहीं सकते हैं। अब सारा का सारा काम किसको दे देंगे? डब्ल्यूबीसी को, कि भाई डब्ल्यूबीसी तुम इसका थोड़ा ध्यान रखना कि अगर इसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो मार धाड़ करना। तो इसीलिए अगर फॉरेन पार्टिकल पहले घुसता था तो एंटीबॉडी क्या कर देता था? घेर लेता था। अब एंटीबॉडी है ही नहीं तो डब्ल्यूबीसी को वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए इंसान बीमार पड़ जाता है। उसके बाद धीरे 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 वो रिकवर हो जाता है। समझा? तो जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है और उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। अच्छा, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, ओ आरबीसी, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, वो तो पूरा एकदम सपाट है। और भैया जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर दोनों टाइप के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ, उसके अंदर ए और बी दोनों एंटीबॉडी, यानी ये बंदा या बंदी जल्दी बीमार नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर दो दो टाइप के एंटीबॉडी प्रेजेंट है। जैसे ही फॉरेन पार्टिकल आते हैं पहले दोनों ही पकड़ लेते हैं, एकदम उसको घसीट लेते हैं और पूरे बॉडी में अलर्ट कर देते हैं। डब्ल्यूबीसी आता है, मोनोसाइट आता है, लिम्फोसाइट आता है, सब लोग मार वार के इनको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ, उसके अंदर दोनों एंटीबॉडी, लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी, उसके अंदर एक भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो आई होप कि हमने ब्लड ग्रुप कैसे पहचानना है ये समझ लिया। ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है उसे हम क्या कहते हैं? आरएच फैक्टर होता है। आरएच फैक्टर क्या होता है ये समझ लिया। इसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है, और ब्लड ग्रुप के साथ साथ कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, ये हमने समझ लिया। ठीक है, हमने ये समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि जैसे ब्लड ग्रुप जब हम ये करते हैं कि ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ब्लड डोनेशन, ठीक है, ब्लड डोनेशन के टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो भाई, यहां मैं लिखता हूं ग्रुप। पहली चीज तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? अरे भाई अगर हम जैसे कि ये ए है, ठीक है, ए है, ए वाले के अंदर हम ए ब्लड ग्रुप ही देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से जान पहचान रखने वाले हैं।
ये लोग समझते हैं कि कौन है भैया, तुम हमारी ही फैमिली के हो। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर ए ब्लड ग्रुप ही चढ़ाओ, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप ही चढ़ाओ, समझा, ए ब्लड ग्रुप ही चढ़ाओ। बी चढ़ाओगे तो खून क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। बी चढ़ाओगे तो खून गाढ़ा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बी है तो बी चढ़ाओ, ठीक है, ए बी है तो ए बी चढ़ाओ। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसे हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, डोनर का मतलब वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। जैसे हमने कहा कि ये है हमारा ओ, ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ, आरबीसी ब्लड ग्रुप है ओ। अच्छा, ओ में भी बताओ, ये भी आरबीसी है, ये है पॉजिटिव, ये आरएच फैक्टर है, ठीक है, आरएच फैक्टर। ये है ओ नेगेटिव और ये है ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ठीक है, ओ पॉजिटिव। तो देखो, जिसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर ना हो, ना तो ए हो, ना तो बी हो, ना तो आरएच फैक्टर हो, ओ नेगेटिव, इसको तुम किसी के भी ब्लड में डाल दो, चाहे ए वाले में डाल दो, ए के साथ अडॉप्ट कर लेगा, बी वाले में डाल दो, बी के साथ अडॉप्ट कर लेगा, ए बी वाले में डाल दो, ए बी के साथ अडॉप्ट कर लेगा। यानी जो ओ नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, ये किसी को भी खून दे सकता है, इसलिए इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। उसी तरीके से जो हमारा एक ब्लड ग्रुप होता है, देखो ये है ए, भी मैं बना रहा हूं ए, उसके बाद ये बी, ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूं, ए बी 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 बी, उसके बाद इसमें मैं आर एच फैक्टर बना रहा हूँ, आर एच फैक्टर, यानी ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो, इसके पास सब कुछ है, इसके पास ए का भी गुण है ना, ए का भी गुण है, बी का भी गुण है, और पॉजिटिविटी का भी गुण है। यानी तुम इसको ये चाहे तो ए ब्लड ग्रुप से भी खून ले सकता है, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है, ठीक है, ए है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो खून ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये फैमिली प्रेजेंट है। तो अगर ये जाएगा तो पहचान लेगा, हाँ हाँ हमारे ही परिवार वाला है ये, तो ये ए ब्लड ग्रुप से भी खून ले सकता है। उसके बाद ये बी ब्लड ग्रुप वाले से भी खून ले सकता है, समझ में आ रहा है, बी ब्लड ग्रुप वाले से भी खून ले सकता है। तो क्यों ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर देखो, क्योंकि इसके अंदर ये, जैसे ये बी है, बी वाला भी प्रेजेंट है, ठीक है, या ओ है, ओ, तो ओ से भी खून ले सकता है, क्योंकि ओ के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो ये भी आराम से जा सकता है, ठीक है, ये भी आराम से जा सकता है। फिर ओ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये आर एच फैक्टर भी है। तो ये जो ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, समझ में आया? तो बताओ, यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ओ नेगेटिव को, ओ नेगेटिव को, ये किसी को भी खून दे सकता है, ठीक है, ये किसी को भी खून दे सकता है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहते हैं, ए बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये किसी से भी खून एक्सेप्ट कर सकता है। बाकी जितने भी ब्लड ग्रुप हैं, उन्हें हमें खून अगर डोनेट करना है तो हमें उनकी ग्रुपिंग और आरएच फैक्टर दोनों को मैच कराना पड़ता है, ठीक है। अगर जैसे ये ए है, तो ए के साथ ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव का ही खून जाएगा। अगर ये ए पॉजिटिव होता तो ए पॉजिटिव का ही खून जाएगा, ठीक है, ए पॉजिटिव का ही खून जाएगा, समझा। हमें किसी को ब्लड डोनेट करने के लिए दो चीजों का मैच कराना बहुत जरूरी है, एक तो ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, और आरएच फैक्टर यानी पॉजिटिव को ही खून देगा, नेगेटिव को ही खून देगा। लेकिन एक है यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव, ये किसी को भी खून दे सकता है, ये किसी को, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये सारी की फैमिली में एक्सेप्ट किया जा सकता है। और एक है
यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये किसी से भी खून ले सकता है, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। आई होप ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन किसे खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर है तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।